नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणिः मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। रतनकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ की प्रयोगात्मक वाचना चल रही है, जिसमें अभी तक हम ये देख चुके कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक्त्व है। फिर देव कौन, शास्त्र कौन और गुरु कौन। जिसको देवशास्त्र गुरु के बताए हुए तत्व पर इतनी दृढ़ श्रद्धा हो जाती है कि तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, तलवार की धार के समान, वह जीव निशंकित अंग का धारी कहलाता है। तीनों लोग एक तरफ हो जाएं तो भी जिसकी श्रद्धा कभी चलायमान नहीं होती, जिसे अपन विल पावर कहते हैं ना लौकिक भाषा में, तो ये सत्य की विल पावर होती है कि नहीं, ये तत्व ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। विश्व का स्वरूप ऐसा ही है जैसा जिनेंद्र ने फरमाया है। इतना हो जाना ये साधारण बात नहीं है। सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वर्तमान काल में गुरुदेव के प्रताप से वो चर्चा भी हम लोग करते हैं, लेकिन किसी को विकल्पात्मक ज्ञान में ये निर्णय भी हो जाना कि जिनेंद्र कथित वस्तु व्यवस्था ही सत्य है, भले ही जीवन में कितना हो या ना हो, जिसके मन में ये श्रद्धा हो गई, वह समझना संसार के लिए नहीं बना वो जीव। ऐसे जीव को निशंक हो जाता है वो। लोक में भी जब तक संशय है तब तक जीव सुख नहीं उठाता। किसी भी चीज में संशय है यदि, तो सुखी नहीं हो सकता। और धर्म मार्ग में संशय हो, इससे तो धर्म का सेवन ना करे तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन संशय वाली की जिंदगी बहुत बेकार है, क्योंकि वो ना तो आत्मा का सेवन कर पाता है, ना वो जगत का सेवन कर पाता है, संशय में ही झूलता रहता है। इसलिए सम्यक्त्व का प्रथम अंग निसंकित अंग कहलाता है। 8 अंग 7 होते हैं, वर्णन करने में क्रम पड़ता है। फिर जब उसे ये मालूम पड़ गया कि मैं आनंद से बना एक चैतन्य तत्व हूं, तो फिर जगत के पंचेंद्रिय विषय कसायों के प्रति उसकी श्रद्धा खत्म हो जाती है। श्रद्धा खत्म हो जाती है अर्थात उनमें सुख बुद्धि खत्म हो जाती है। सुख बुद्धि नहीं रहती उसमें।
ये तो लोक में नियम है, जिसको जो नहीं मिला वह उसके प्रति आकर्षित होता है, लेकिन जिसको वो पदार्थ मिल जाए तो उसे मालूम पड़ता है कि इसमें तो सुख है ही नहीं। बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े तीर्थंकर, बड़े बड़े स्वर्ग के देव जो रत्नों के महलों में ही पैदा होते हैं, उन्हें वो उबलते हुए अंगारे नजर आते हैं, खौलते हुए, क्योंकि उन्हें मालूम है इसमें सुख नहीं है। इसमें सुख नहीं है ये निर्णय कब होता है कि जब ये मालूम पड़ जाए कि इसमें सुख है। ग्रहण पूर्वक त्याग है जैन शासन में। क्या कहा? ग्रहण पूर्वक त्याग। माने जब शुद्धात्मा का ग्रहण हो गया और ये निशंक श्रद्धा हो गई कि मैं ही सुख से बनाई का पूर्व तत्व हूं, तो फिर जगत के मणि महल कंचन उसे राख नजर आते हैं। ऐसा समझ लीजिए जैसे कोई कैंसर रोग से ग्रसित है, अब उसके जीवन की कोई 2-4 सांस चल रहे मात्र, अंतिम सांस। फिर कोई उसको ये कहे कि लो हम आपको 1 किलो सोना देते हैं, तो उसके लिए सोना दो या कुछ भी दो, उसको कोई प्रसन्नता नहीं होगी। उसे मालूम है कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जगत के विषयों में, पुद्गल में, पंचेंद्रीय विषयों में, जगत के वैभव में निकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। कांक्षा नहीं रहती परमाणु की भी, क्योंकि वैभव मिल गया ना इधर। 2 ही वैभव में से कोई एक ही वैभव ग्रहण कर सकता है व्यक्ति, या तो आत्म वैभव ग्रहण कर ले या जगत का वैभव ग्रहण कर ले। तो जब आत्म वैभव मिल ही गया तो फिर जगत के वैभव को क्यों चाहेगा? फिर जगत का वैभव भी मिलता नहीं है, उसका केवल भ्रम रहता है। ये दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं ना, ये ट्रांसफर होती रहती है, बदलती रहती है। आप विचार करके देखो, पूरे विश्व में बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, अब क्या अपनी छातियों पर ले गए को? किले हो गए बड़े बड़े किला, कि इस महाराजा का किला है, ये इस सम्राट का किला है। तो क्या उनकी आत्मा दौड़ रही है उनमें? क्या है? तो मर मरा के नरक निगूद में चले गए। ये तो वस्तुएं ट्रांसफर होती रहती हैं, पुद्गल बदलता रहता है। इसलिए ज्ञानी को पुद्गल में सुख बुद्धि खत्म हो जाती है। जब सुख बुद्धि खत्म हो गई तो कांक्षा क्यों? जब कांक्षा नष्ट हो जाती है तब निर्विचिकित्सा का परिणाम उत्पन्न होता है। ये तीसरा अंग कहलाता। 13वें नंबर का श्लोक पढ़िए। स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रति। पेज नंबर 28। स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रति निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। पढ़िए मिलकर। स्वभाव सुचौकाये पवित्रति निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सा। तो इसके बहुत अर्थ अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ढंग से किए हैं। एक तो विचिकित्सा किसे कहते हैं? भाव दीपिका में पंडित दीपचंद जी कासलीवाल कहते पुद्गल में भेद बुद्धि, इसका नाम विचिकित्सा है। एक पुद्गल अच्छा, एक पुद्गल बुरा। जैसे सड़क पर मल पड़ा है, उसे देखकर नाक पे रुमाल ढके तो वो कभी समकिति नहीं हो सकता। लेकिन रत्नत्रय के मार्ग में निर्विचिकित्सा अंग को संयम से जोड़ा है। क्या कहते हैं? यह मनुष्य पर्याय का जो शरीर है वह स्वभाव से अपवित्र है। ये तो स्वभाव से अपवित्र है। स्वभाव से अपवित्र का अर्थ ये होता है, कितने भी महाकुंभ में स्नान कराओ शरीर का, लेकिन शरीर की गंदगी,
कभी गंदगी ही रहेगी, शरीर गंदा ही रहेगा। ये तो कहो अच्छा है, शरीर की ऐसी व्यवस्था की है कुदरत ने कि अंदर की बदबू नहीं आती, वरना आदमी का जीना मुश्किल हो जाए। शरीर जो होता है अंदर से, विश्व की जितनी गंदी धातुएं हैं, गंदे पदार्थ हैं, उन सब में टॉप पर आता है ये शरीर। सारी गंदी चीजों में टॉप पर है शरीर, इतना गंदा है। लेकिन यहां किसी के उत्तम मनुष्य के यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो उसकी असुचि देह भी पवित्र है। यदि मतलब रत्नत्रय के कारण इस देह की भी इज्जत होने लगती है। किसी की रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो वो देह में भी पवित्रता का उपचार आ जाता है। जैसे मखमल की डब्बी खाली हो तो क्या कीमत है, और उसमें रत्न रखा हो तो उस डब्बी की भी कीमत कहलाती है। तो रत्नत्रय प्रकट हो गया तो देह है, फिर चाहे गंदा हो तो भी पूज्य पने को प्राप्त हो जाता है। ग्रंथों में आया वर्णन, बड़े बड़े महामुनि वन जंगलों में सल्लेखना अंगीकार कर लेते थे, समाधि लेते थे, और लोगों को मालूम ही ना पड़े, और उनका शरीर महीनों हो गए जंगल में पड़ा है, सूख गया, पशु पक्षी खा गए। अब किसी देवता को अवधि ज्ञान से मालूम पड़ा कि ये जिनका शरीर है ये महामुनि राज थे, और समाधि पूर्वक इन्होंने देह छोड़ा। तो उस देह की पूजन करते 1 महीने बाद भगवती आराधना में आया ये बात। मानी रत्नत्रय की इतनी वैल्यू है, देह की वैल्यू नहीं है। देह तो असुचि है। तो निर्विचिकित्सा अंग किसे कहा? इसलिए व्रतियों का शरीर रोग आदि से मलिन देखकर भी उसमें ग्लानि का अभाव। आप ऐसा समझ सकते हैं, धर्मी के गंदे शरीर को देखकर भी उसमें ग्लानि का अभाव करना, ग्लानि का अभाव होना और रत्नत्रय में प्रीति होना, उसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। इसी चीज को 6 डाला में ये कहा, मुनितन मलिन न देख घिनावे, तत्व को तत्व पिछाने। कोई संयमी है, कोई धर्मी है, अब उसके शरीर की ऐसी व्यवस्था हो गई उदय से कि उठ ना सके, बैठ ना सके, शरीर में से बदबू आ रही है, तो भी उनके प्रति गिलानी ना करके उनके प्रति बहुमान का भाव पैदा होना साधारण बात नहीं है। ये ग्रंथ पढ़ना सरल है, पढ़ाना सरल है, लेकिन एक रोगी धर्मी जीव की सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि एक धर्मी रोगी की, एक वृद्ध की सेवा करने में 12 भावना का फल प्राप्त होता है। ये तक लिखा, ये तक आता है, किसी ने धर्मी की सेवा करी तो उसे साक्षात समाधि का फल प्राप्त होता है। वो उसके फल में स्वयं समाधि को प्राप्त होता है। ये तो बाहर की कहने की बातें हैं, हमने ग्रंथ में पढ़ लिया। असुचि भावना कि ये तन ऐसा है, ये राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असवार, लेकिन साक्षात 12 भावना का प्रयोग एक धर्मी की सेवा में है। एक रोगी धर्मी की सेवा कर ली तो द्वादशांग का फल मिल गया। सामान्य बात नहीं है ये। इस अंग में उद्यायन राजा प्रसिद्ध हुए हैं, एक राजा उद्यायन हुए हैं। ये बात भी कोई वैसी कोई दंत कथा है ऐसा नहीं, ये यथार्थ बात है। स्वर्ग में एक चर्चा चल रही थी देवों में कि निर्विचिकित्सा अंग का धारी कौन है। तब इंद्र ने कहा राजा उद्यायन और उनकी रानी। वो प्रतिदिन मुनियों की सेवा करते थे,
संयमियों की सेवा करते थे, धर्मियों की सेवा करते थे। मालूम पड़ जाए कि ये संयमी, ये धर्मी रोगी है, तो वहां जाके उनका इलाज करके आए। तो एक देव उनकी परीक्षा करने आया, और परीक्षा करने क्या आई कि रोग जाना न जाना वो उसके बस में नहीं, वो तो उदय से है, भाव आता है उनका। तो वो मुनि का रूप बनाकर आ गए, और राजा ने उनको पड़गाया, आहार दान दिया, और भोजन का आहार करते करते वोमिटिंग करने लगे वो, और इतनी वोमिटिंग की कि चौका पूरा भर गया वोमिटिंग से। लेकिन राजा वहां से भागे नहीं, और मुनिराज की पीठ सहलाते रहे, बोले जरूर मेरे अंदर कोई दोष होगा, मेरे आहार के अंदर कोई दोष होगा, जिससे मुनिराज को ये व्याधि हुई है। वो विक्रिया से इतनी वोमिटिंग की कि राजा के भी वोमिटिंग यहां तक आ गई, लेकिन राजा के चेहरे पर रंच मात्र घृणा का और गिलानी का परिणाम नहीं आया। फिर देव ने अचानक अपनी विक्रिया समेट कर और राजा के चरणों में नमस्कार किया कि आप धन्य हैं, आप निर्विचिकित्सा अंग के धारी हैं। कोई गरीब है, ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, सड़क पर लोग घूमते हैं, भिखारी हैं, गंदे संदे लगते हैं, इनको भी देखकर ज्ञानियों को दया आती है, गिलानी नहीं आती। वो सोचते कि अरे ये भी जीवात्मा है, परमात्मा है, पाप के उदय से ऐसा शरीर की स्थिति हो गई है तो वही शुद्धात्मा ना। संयमी के प्रति तो विचिकित्सा का परिणाम आता ही नहीं, लेकिन जगत सामान्य के प्रति भी किसी कोई पुद्गल अच्छा, कोई पुद्गल बुरा, ऐसी बुद्धि ज्ञानी को नहीं होती। इसलिए दीपचंद जी कासलीवाल ने भाव दीपिका में कहा, पुद्गल में भेद बुद्धि, इसका नाम विचिकित्सा, और पुद्गल में भेद बुद्धि मिट गई, पुद्गल मात्र पुद्गल है, इसका नाम निर्विचिकित्सा। जगत मात्र जगत है, कौन अच्छा कौन बुरा। ये रतनकंड श्रावकाचार बिल्कुल प्रायोगिक कला है, जो एकदम धरातल से बात को समझाया है। जब विचिकित्सा गुण प्रकट हो गया, आत्मा में निशंक हो गया, बाहर में परमाणु मात्र की वांछा नहीं रही, और देह मात्र पुद्गल नजर आने लगा, घृणा का भाव मिट गया, तो जिन धर्म के प्रति उसको निशंकता का परिणाम जागा। निशंकता का परिणाम जागने पर उसकी मूढ़ताएं खत्म हो गई। मूढ़ता और मिथ्यात्व में क्या अंतर है कि जब मिथ्यात्व हटी बन जाए, हट, तो उसे मूढ़ कहते हैं। एक होता कच्चा मिथ्यात्व, एक होता पक्का मिथ्यात्व। जब मिथ्यात्व क्रियाओं में नजर आने लगे, मिथ्यात्व हमारी विकृति बन जाए, बाहर में मूढ़ताओं में नजर आने लगे, तो वो मिथ्यात्व के नष्ट होने का अवसर भी खत्म हो जाता है। इसलिए इसको सरल भाषा में कहें, अज्ञान पूर्वक किया गया आचरण वो सब मूढ़ता है। तो ज्ञानी को अमूढ़ दृष्टि अंग भी साथ में प्रकट हो जाता है। 14वां नंबर का श्लोक पढ़िए। का पथे पति दुखानाम कापतस्ते सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। पढ़िए। का पथे सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। बहुत समझने जैसा है, बहुत सुंदर विषय है। अमूढ़ता का अर्थ है वो उसने जब ये समझ लिया कि मेरे देव शास्त्र गुरु ये और मैं शुद्धात्मा हूं,
फिर वो जगत की किसी भी विकृत मार्ग को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होता, वो मिथ्या मार्गी की प्रशंसा भी नहीं करता। अभिमान है इसलिए नहीं, क्योंकि जो सत्य ही नहीं है उसकी वो कैसे प्रशंसा करे, वो उसकी कैसे अनुमोदना करे उस चीज की। तो देखो अलग भाषा लिखी यहां पर स्वामी समंत भद्रदेव ने। नरक त्रियंच कुमनुष्यादि गतियों का घोर दुखों का मार्ग, ऐसा जो मिथ्या मार्ग उसकी, ये मिथ्या मार्ग कैसा है, अकेला मिथ्या मार्ग नहीं कहा, नरक त्रियंच खोटी गतियों के दुखों का कारण है ये मिथ्या मार्ग। एक भव में अनंत अनंत बार पैदा होता है, ऐसा ऐसा खोटा मार्ग है। ये मिथ्या मार्ग का सेवन करे तो जीव कुगतियों में कैसे कष्ट उठाता है इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे मिथ्या मार्ग की तथा मार्गी अर्थात मिथ्या मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की, पुरुष हो या स्त्री हो कोई हो, मिथ्या मार्ग की माने मिथ्यात्व मार्ग की, और मिथ्या मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की जो मन से प्रशंसा नहीं करता, मन में अच्छा नहीं मानता, भले वो कितना धनी सही, वो कितना भी बाहर में महान नजर आए, उसकी कितनी भी जय जयकार होती हो, प्रशंसा नहीं करता, वचनों से स्तवन नहीं करता, तथा हाथ से अंगुलियां नखादी मिलाकर सराहना नहीं करता, वह अमूढ़ दृष्टि अंग है। अमूढ़ दृष्टि कहलाता है वो व्यक्ति, और उसको अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट हो गया। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? व्यक्ति तो 2 लड्डू मिल जाए उसी में प्रशंसा करने लगे, कहीं जरा चमत्कार देखा वहीं भागने लगता है। आजकल कैसा घोर काल आया है, चारों तरफ मतलब समझ लो पाखंड नृत्य कर रहा है। सब आज भगवान की से पानी निकल रहा है, आज आंखों से ये निकल रहा है, आज ये छत्र हिल गया, आज वहां ये, आज ये चमत्कार हो गया, आज वो हो गया, बस इसी में व्यक्ति भागता रहता है। ये अतिशय क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ पे भगवान का अतिशय है, यहाँ अरे जड़ में कुछ अतिशय नहीं होता दुनिया में। यदि अतिशय होता हो तीर्थों पर तो लोग भगवान को ही चुरा ले जाते हैं, फिर अतिशय कहां चला गया? यदि सम्मेद शिखर के पहाड़ पर, देखो कितनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं जिम्मेवारी पूर्वक, यदि अतिशय है तो उसी पहाड़ पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, वो हिंसक घटनाएं क्यों नहीं रुकती? फिर सारे अतिशय हमारे लिए हैं। नहीं आया समझ में? यदि पर्वत की मिट्टी में, पर्वत में वहां भूत रहते हैं, वहां व्यंतर रहते हैं, देव रहते हैं, तो देव उन दुष्टों का परिहार क्यों नहीं करते? वहां बलि चढ़ाई जा रही हैं, उनको कोई देव आकर क्यों नहीं रोकता? लेकिन मूलता है व्यक्ति की, वो क्षेत्र महान है, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि वहां से सदा जीव मोक्ष जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि अतिशय तो उन तीर्थंकरों का है, अतिशय तो उस भावों का है, कोई पाखंड का थोड़ी अतिशय होता है। कोई भी क्रिया, जितने मिथ्या दृष्टि उतनी क्रियाएं, हम क्रियाओं में मर गए हैं। तो इसलिए जब मिथ्यात्व क्रियाओं में व्यक्त होने लगे तो वो मूढ़ता कहलाता है। लोक मूढ़ता, पाखंड मूढ़ता, धर्म मूढ़ता। रक्षाबंधन पर्व आएगा तो व्यक्ति मतलब भैया रक्षाबंधन रक्षाबंधन रक्षाबंधन, तो एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं, तो उसके धर्म का क्या संबंध हुआ? अब किसी के भैया नहीं है तो स्कूटर को ही राखी बांध रहे, ये मूढ़ता है। ये कई लोग ऐसे हैं कि मंदिर की चौखट में ही राखी बांध रहे हैं, भगवान हमारी रक्षा करना। ऐसा कौन किसकी रक्षा करे? मूढ़ता। लौकिक भावना होना अलग चीज है,
इतनी मूर्ताएं हैं। इसमें लिखा है आगे, यक्ष, क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वर को जिन शासन का रक्षक मानकर पूजता है, ये मूर्ता है। बीतरागी देवों को छोड़कर नीचे ही है, उसमें भावार्थ में ही, पहले पैराग्राफ में ही, तुरंत 14 नंबर के नीचे मोटे हेडिंग में, यक्ष, क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वरी को जिन शासन का रक्षक मानकर पूजता है। यदि वो जिन शासन की रक्षक हैं, जिनेंद्र की रक्षक हैं, तो इस काल में जिन तीर्थों पर, जिन मंदिरों पर कब्जे कर रहे हैं अन्य लोग, तो वो आकर क्यों नहीं रक्षा करते? यदि वो जिन शासन के रक्षक हैं तो सबसे पहले तो वो भगवान उस तीर्थ की रक्षा करे ना। उस तीर्थ की रक्षा क्यों नहीं करते आकर? एक बीतरागी को छोड़कर, बीतरागी सर्वज्ञ भगवान, निर्ग्रंथ गुरु और बीतरागी जिनवाणी को छोड़कर अन्य जगह सुख बुद्धि पैदा होती है, अन्य जगह धर्म बुद्धि पूर्वक नमस्कार की भावना होती है, तो मूढ़ता है। लौकिक दृष्टि में तो माता को भी नमस्कार किया जाता है, पिता को भी नमस्कार किया जाता है, और पिता शराबी हो तो भी नमस्कार किया जाता है, लेकिन वहां धर्म बुद्धि नहीं है, वो लोक व्यवहार है। धर्म बुद्धि पूर्वक, धर्म बुद्धि पूर्वक उसका कभी मिथ्यात्व नष्ट नहीं होगा, संसार में ही परिभ्रमण करेगा सदा। अविनयम मूर्ख लक्षणम, अति विनयम धूर्त लक्षणम। विनय ही नहीं करना ये मूर्खता का लक्षण है, लेकिन योग्य विनय, वो तो स्वयं चारों गति के देव हैं, वो हमें सुख क्या देंगे? वो तो, और भवनत्रिक में जीव जो पैदा होता है ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, ये सब मिथ्यात्व लेकर ही पैदा होते हैं। सम्यक्त्व लेकर कोई जीव भवनत्रिक में पैदा नहीं होता। सम्यक्त्व लेकर कोई जीव भवनत्रिक में पैदा नहीं होता, समझना भाई। सम्यक्त्व लेकर कोई स्त्री पर्याय में पैदा नहीं होता। हाँ, स्त्री पर्याय में सम्यक्त्व हो सकता है, भवनत्रिक में सम्यक्त्व हो सकता है, पर सम्यक दर्शन साथ लेकर कोई पैदा नहीं होता। वहां उनकी महिमा आना सब मूढ़ता है। किसी का थोड़ा चमत्कार देखकर महिमा करने लगना मूढ़ता है। दीपावली पर ये सब क्या बोलते हैं, तरह तरह के ठठराक करते लोग घरों पर, लक्ष्मी पूजन, फलाना पूजन, ढिकाना पूजन, ये सब मिथ्यात्व है, मूढ़ता। मिथ्यात्व नहीं, मूढ़ता। मिथ्यात्व पर जब वज्र लेप हो जाए तो उसे मूढ़ता कहते हैं। पर जो जिसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया और निशंक का प्रकट हो गई, उसको अमूढ़ता प्रकट हो जाती है, अमूढ़ दृष्टि हो जाता है। फिर विश्व में वो किसी से भी प्रभावित नहीं होता। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। दुनिया में मनुष्य बहुत जल्दी किसी से प्रभावित होता है और बहुत जल्दी अप्रभावित होता है। दोनों ही लक्षण हैं जीव में, वही दोनों ही कमजोरी है जीव की। इसमें क्या प्रभावित होना, और प्रभावित होने योग्य कोई चीज है तो देवगुरु धर्म है, मेरा शुद्धात्मा है, जिन्होंने ये जिन शासन बताया उनकी बलहारी है। बाकी जड़ पुद्गल पे क्या प्रभावित होना, क्या है इसमें? मिट्टी है। कितने अंग हो गई? पहला कौन सा था? निसंकेत अंग। मिलकर बोलो कौन सा? उसमें अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ। दूसरा कौन सा अंग है? इसमें अनंतमति प्रसिद्ध हुई है, कथाएं हैं सबकी बड़ी बड़ी। तीसरा अंग निर्विचिकित्सा, और चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है। मथुरा की घटना है पंचम काल की। रेवती रानी कि कहीं दूसरे नगर से एक सेठ जी मथुरा में आए,
मुनि महाराज को नमस्कार करके, महाराज हम मथुरा जा रहे हैं, कोई संदेश तो नहीं देना कि मथुरा जाते हो तो जाओ। एक मुनि महाराज हैं, उनको हमारा नमस्कार कहना, रेवती रानी को धर्म वृद्धि कहना हमारी तरफ से। और एक वहां एक मुनिराज और हैं, भव्य से नाम है उनका, उनके बारे में कुछ नहीं बोला। तो इससे इनको बड़ा मन में वैसा हुआ कि आखिर ऐसा क्यों, उन्होंने दूसरे मुनिराज के लिए कुछ नहीं बोला। बाद में परीक्षा ली उन्होंने, तो देखा रेवती रानी को में ऐसी क्या विशेषता है कि मुनिराज स्वयं कह रहे हैं कि उनको जाकर मेरे धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देना। बहुत लंबी कथा है। उसने कभी ब्रह्मा विष्णु महेश तरह तरह के रूप बनाई, सारी दुनिया आई लेकिन वो नहीं गई। अंत में तीर्थंकर का रूप बनाकर बैठ गई। तो महाराज बोले उसके राजा रानी से, अब तो चलो, तुम्हारे भगवान आए हैं पागल, अब तो चल, देख तेरे भगवान आए, अधर में बैठे हैं तुम्हारे भगवान। बोले पंचम काल चल रहा है और 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 के 24 हो चुके, और फिर बिना गर्भ के जन्म कल्याणक भी नहीं हुआ, ये आकाश में कहां से आ गए भाई? 3 कल्याणक होंगे तब तो केवल ज्ञान होगा, ये कहां से बिना गर्भ जन्म तब के ये कौन से तीर्थंकर आ गए? रेवती ने जरूर कोई ठगिया है, नहीं गई। और वो जो परीक्षा ले रहा देव, आंख खोल खोल के देख रहा कितनी भीड़ है, राजा आ गए, ये आ गए। वो माथे पे हाथ धर के बोला सब मूर्खों की फौज बैठी है। और जिसके लिए हम आए हैं, जो आनी चाहिए वो आई नहीं है। रेवती रानी बाद में उसने अपनी विद्या समेटी और जाकर उनको नमस्कार किया। धन्य है आपके अमूढ़ परिणाम को, जैसा तुम्हारे विषय में प्रशंसा सुनी आपका परिणाम वैसा ही है। ग्रंथों में कोई संकोच नहीं किया, रंच मात्र भी। यदि कोई स्त्री भी है तो उसकी भी महिमा गाई है। फिर 5वां अंग है, कौन सा अंग? उपगूहन। उपगूहन का सामान्य अर्थ है अपने गुण ढकना, दूसरे के दोष ढकना। गुण प्रकट तो करना, ये मोक्ष मार्ग में पतन होने का साधन है कि अपने गुणों को ज्यादा व्यक्त करना, दुनिया में कहना, अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना, दूसरे की निंदा करना, इससे मोक्ष मार्ग का घात होता है। इसलिए ज्ञानी जीव दूसरों के दोष ढकते हैं और अपने गुण ढकते हैं। और जब तक जीव को केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक पाप के उदय से किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि 11वें गुण स्थान में भी चढ़कर जीव उपसम श्रेणी से गिरकर मिथ्यात्व में आ जाता है और अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में परिभ्रमण करता है। भजन है प्राचीन ऐसे, परिणामों की अति विचित्रता देखो प्राणी, परिणामों की अति विचित्रता देखो प्राणी। परिणामों की विचित्रता है जीव की, इसीलिए किसी के परिणामों की विचित्रता देखकर ज्ञानियों को उस पर दया आती है, हंसी नहीं आती। जैसे एक मां अपने बच्चों के दोष को ढकती है, ऐसी एक धर्मी दूसरे धर्मी के दोष को ढकता है। अरे साहब, ऐसे दोष ढकेंगे तो दोष बढ़ेंगे कि नहीं? दोष कहने से उसकी निंदा होगी चारों तरफ, तो धीरे धीरे धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा खत्म हो जाएगी। फिर ज्ञानी ये नहीं चाहता कि उसका चित्त दुखे। देखो संस्कृत में, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वन्त्युपगूहनम। बोलिए, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य
शक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्त्युपगूहनम। स्वयं शुद्ध मार्ग, मार्ग तो शुद्ध है, जिन शासन तो शुद्ध है, परम पवित्र है मार्ग तो। और उस पवित्र मार्ग में बालासक्त जनाश्रयाम, बालासक्त जनाश्रयाम इसका अर्थ क्या है? 3 लोग लिखे इसमें, बाल और अशक्त। बाल माने अज्ञानी और अशक्त माने किसी पाप के उदय से कोई अशक्त हो गया। बालासक्त माने अज्ञानी और अशक्त जीवों के द्वारा जो प्रमाद पूर्वक कुछ गलती हो जाए तो तद वदंती उपगूहनम, उसको दूर करना, उसको ढक देना, भगवान उसको उपगूहन कहते हैं। यह जो जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ रत्नत्रय रूप मार्ग है वह स्वयं शुद्ध है। भगवान का कहा हुआ मार्ग तीनों लोकों में स्वयं शुद्ध है। कोई इसको धारण करे या ना करे, मार्ग तो शुद्ध है, भगवान का कहा हुआ मार्ग है, भगवान का कहा हुआ मार्ग निर्दोष है। मार्ग शुद्ध है, निर्दोष है। इस रत्नत्रय मार्ग की किसी अज्ञानी तथा असक्त मनुष्य द्वारा आश्रय किए जाने से जो निंदता प्रकट हुई उसे दूर कर देना, शुद्ध निर्दोष कर देने को उपगूहन कहते हैं। कोई पाप का उदय आ जाए, कोई घटना हो जाए, माघ नंदी मुनिराज के साथ घटना घटित हो गई, सुना होगा आपने। माघ नंदी मुनिराज महामुनिराज हुए, कोई ऐसी घटना घट गई कि आहार लेने आए, कोई कुम्हार की कन्या उनका चक्कर लगा गई, तो कुम्हार ने कहा कि अब तो फेरे हो गए, अब तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी मेरी कन्या से, तो उनके घर में रहने लगे वो। बाद में संघ में चर्चा चली कि इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है, तो बोले माघ नंदी दे सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। तो संघ के दूसरे मुनि कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, वो कैसे दे सकते, वहां तुम जा भी नहीं सकते। बोले नहीं, सम्यक्त से अभी भी शुद्ध है वो। फिर वहां गए, फिर बाद में उनको प्रायश्चित हुआ और प्रायश्चित होकर दोबारा वो मार्ग अंगीकार किया। हो सब भगवती आराधना में तो ऐसा तक आता है कि अब कर्मोदय ऐसा आ गया, हो जाता है। अब कर्मोदय ऐसा आया कि उस कर्मोदय से भारी पीड़ा सहन नहीं हो रही शरीर की, और रात्रि में खाने का भाव आ गया। तो आचार्य वो शोर नहीं मचाते, हो तुम मुनि होकर अरे बाप रे, सारी दुनिया को कहते फिरे उसने ऐसा कर दिया, उन्होंने अरे उनको तो हम संघ से निकालेंगे। रात्रि में भाई साहब कुछ भी हो सकता है पाप के उदय से। यदि किसी को छायिक संकित नहीं है, सुनना, इस पंचम काल में छायिक सम्यक्त्व तो होता नहीं, और उपसम सम्यक्त्व का काल अंतर मुहूर्त है। क्षय उपसम सम्यक्त्व गिर भी सकता है कई बार दिन में। क्षय उपसम सम्यक्त तो कई बार सम्यक्त से मिथ्यात्व और मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में जीव आ सकता है। क्षय उपसम सम्यक्त्व की ऐसी दशा होती है। और कोई पूर्व का पाप का उदय या वर्तमान की विराधना कुछ ऐसी हो जाए, और कोई ऐसी अशक्यता खड़ी हो जाए, कोई दोष लग जाए, कोई दोष हो जाए, मैं तो कहता हूं अपराध भी हो जाए कदाचित, तो भी ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी को धर्मी से गो बच्छ प्रीति सम, धर्मी से गो बच्छ, धर्मी से गैया गाय को जैसे बछड़े से प्रेम होता है, ऐसा प्रेम होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसका नाम उपब्रहण अंग कहा है। उपब्रहण का अर्थ है अपने गुणों को बढ़ाना, बढ़ाना माने प्रकट करना, और दूसरों के दोष नजर ही नहीं आना, नजर ही नहीं आना। दुनिया है,
संसार तो संसार के ढंग से चलेगा, कुछ भी हो सकता है। एक सूत्र याद रखना हमेशा, अपनी कमजोरी को अपराध समझना और दूसरे के अपराध को कमजोरी समझना। फिर से क्या कहा? अपनी कमजोरी को अपराध समझना और दूसरे के अपराध को कमजोरी समझना। तो आप जिन धर्म का सेवन कर सकते हैं, हम उल्टा करते हैं, अपने बड़े अपराध को कमजोरी समझते हैं। अभी तो उदय है, अभी तो गुणस्थान प्रमाण है, और दूसरे के छोटी सी भी कमजोरी को अपराध समझते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जिनवाणी की गद्दी से दिए नहीं जा सकते, और वो कोई आदर्श उदाहरण है ऐसा नहीं है, फिर भी ग्रंथों में लिखे। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। प्रथमा नियोग में कथाएं आती हैं कि भाई कोई व्यक्ति था ऐसा, उसको ऐसी तीव्र काम कसाई थी कि उसने महासुंदर था, राजपुत्र था, तो पूरे नगर में घोर अनाचार किया। मतलब वर्णन नहीं कर सकता मैं, ऐसा वर्णन है उसमें। लेकिन बाद में वैराग्य ऐसा जागा कि उसी भव से 8 कर्म नाश के निर्वाण को प्राप्त हुए। तो किसकी दशा कब बदल जाए कैसे कह सकते हैं? किसकी दशा कब बदल जाए? फिर दोष कहने से होगा क्या? दुनिया तो मेरी तो विराधना ही होगी ना, मुझे तो संकल्प आकुलता ही होगी ना। हाँ, दोष वो कहेगा, ऐसा नहीं है। यहां ये नहीं कह रहे कि उपगुहन अंग का अर्थ ये अर्थ है कि उसके दोष को गुण कहा जाए, ये नहीं कहा जा रहा। इससे तो मोक्ष मार्ग का नाश होगा। लेकिन वो ज्ञानी उन दोषों को जग जाहिर करने की कोशिश नहीं करता बुद्धिपूर्वक। समीक्षा अलग चीज है, वो जब व्यक्तिगत बैठेगा तो उसे समझाएगा, तो वो स्थितिकरण अंग में आएगा। इस अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? बोलो। जिनेंद्र दत्त सेठ। एक जिनेंद्र दत्त सेठ हुए हैं जिनवाणी में, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, और पूरे जिनागम में नाम आता है उनका। तो वो बहुत धनवान थे, महल जैसा घर था, तो घर महल के बाहर ही उन्होंने एक चैत्यालय बना रखा था, और उसमें सोने की प्रतिमा थी, रत्नों की प्रतिमा, उस पर सोने का छत्र था। अब एक चोर, उसने सोचा ये करोड़ों का छत्र है, इसमें सच्चे मोती लगे हैं, और एक बार चोरी कर ले और जीवन भर की दरिद्रता खत्म। अब चोरी करे तो कैसा करें, सेठ है, और सेठ भी वो राजा से, इसको राजा का मित्र है, चारों तरफ पहरा रहता है, मंदिर के भी महल के भी, क्या करें? तो उसने सोचा कि ये सेठ साधुओं का बहुत सत्कार करते हैं, संयमियों धर्मी का, तो फिर अपन धर्मी बन के इनके मंदिर में चले जाते हैं। और उसने क्या किया, छुल्लक का वेश बनाया, और पहले 2-3 महीना छुल्लक की प्रैक्टिस करी घर पर, कि जैन छुल्लक कैसे होते हैं, ये इनकी ऐसी विधि होती है। और फिर उनके मंदिर में गया, सेठ जी आए, सेठ जी से कहा, सेठ जी ने उनको खुद नमस्कार किया छुल्लक जी को, और कहां से पधारना हुआ महाराज? कि साहब आपका मंदिर, आपकी प्रतिमा तो अद्भुत है, और सेठ जी मेरी आपसे निवेदन है, मैं आपके इस चैत्यालय में 5-7 दिन रहकर आराधना करना चाहता हूं। अरे मंदिर क्या मेरा है? मंदिर तो आप लोगों का ही है, खूब करो आराधना। बस उसका काम हो गया, और नजर बचाकर वो छत्र को खोल, कहीं छत्र लिखा है कहीं प्रतिमा लिखा है कथाओं में, छत्र को चुराकर भागा। अब पुलिस तो बहुत पहरा था, तो पुलिस वाले उस छुल्लक के पीछे भागे, और वो हाँफ रहा था कि आज तो मरे। लेकिन जैसे भागते भागते उनका गलेबान पकड़ लिया, और दोनों हाथों से सेठ जी घूमकर कहीं बाहर से आ रहे थे, तो पुलिस वाले पकड़कर उस छुल्लक साधु को सेठ जी के पास ले गए। महाराज ये देखो, आप ये चोर डाकू आपके मंदिर में रह रहा, डाकू, ये महाचोर। तो सेठ जी ने सबसे पहले पुलिस वालों का, खबरदार छोड़ो उनको, पहले
ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज को पकड़ने की? बोले महाराज छत्र चोरी करके ला रहा। कि चोरी करके ही तो मैंने मंगाया छत्र इनसे। मैंने कहा था कि छत्र लेकर आओ, मुझे कहीं दूसरी जगह छत्र देना था वो, और मैंने महाराज को निवेदन किया था कि छत्र लेकर आना। ये ही पुलिस वाले तो ठंडे पड़ गए, बोले छोड़ो, क्षमा मांगो महाराज से, अभी चरणों में गिरो उनके। लेकिन वो छुल्लक जो चोर था उसको जैसे काटो तो खून नहीं, वो सेठ जी के चरणों में गिर गया। महाराज आप जैसा धर्मी और उदार मैंने नहीं देखा। यदि आज आपने मुझे नहीं बचाया होता तो राजा को, उस जमाने में तो सीधी फांसी दे दी जाती थी, हाथ काट दिए जाते थे। तुम राजा को देकर मुझे मरवा भी सकते थे, लेकिन आपने मुझे बचाया क्यों? मुझ पापी को मर जाने देते। सेठ जी बोले कि यदि मैं तुम्हें दे देता तो ये तो सब जितने सिपाही हैं ये तो कोई जैन है नहीं, तो पूरे नगर में क्या हल्ला मचता। छुल्लक छत्र चुरा ले गए, साधु छत्र चुरा ले गए। कल को कोई सच्चा साधु भी आता तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता, धर्म की निंदा होती। मेरे क्या फर्क पड़ रहा है एक छत्र से, मैं दूसरा छत्र लगा देता उसमें, लेकिन तुमने सही नहीं किया। लेकिन उनके चरणों में गिर गए। बोले क्या प्रायश्चित दो मुझे। बोले मैंने मेरा काम किया, तुम्हें जो करना हो। फिर उसने सच्चा जिन धर्म वेश धारण किया उन्होंने। हाँ, यदि वो सेठ जी पकड़वा देते तो जन्म जन्म का दुश्मन और हो जाता। लौकिक क्षेत्र कुछ अलग है, धर्म क्षेत्र कुछ अलग है। यहां कोई दोष को गुण कहने की बात नहीं हो रही। बात यहां ये हो रही है कि धर्म की निंदा ना हो, ज्ञानी को ये भावना रहती है। धर्मी की निंदा ना हो, ज्ञानी को ये भावना रहती है चित्त में। ठीक है, असक्त है, पाप का उदय, बेचारा निर्धन है, आ गया उसको भाव, हो गया। अनंत जन्मों में जीव के साथ कुछ भी घटना घटित हो जाती है, क्षमा करो उसको, क्षमा करो। ये उदार चित्त होता है। इतना उदार चित्त ना हो तो जिन शासन की प्रभावना ना हो सके, जिन धर्म आगे ना बढ़ सके। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ करना सही नहीं है। छोटी छोटी हो जाता है, टालना सीखो, टालना। ठीक है, हो गया। ये उपगुहन अंग मैं बिल्कुल लौकिक दृष्टि से बताया मैंने आपको। लिखा इसमें, धर्मात्मा पुरुष होते हैं वे किसी अन्य धर्मात्मा में यदि कोई दोष लग जाए तो धर्म से प्रीति के कारण धर्म में पर के निमित्त से आए दोष को ढांक देते हैं। जैसे माता की पुत्र से ऐसी प्रीति होती है, कदाचित पुत्र कोई अन्याय या खोटा कार्य भी कर दे तो माता उसके खोटे कार्य को छिपा देती है, ढक देती है। बेटा ऐसा काम भी कर दे कि मर के साथ भी नरक जाए, तो भी कोई कहे कि माता को बेटे के प्रति कितना प्रेम होता है, कितना प्रेम होता है कि बताया नहीं जा सकता, अनलिमिटेड होता है। माने जिसको सरकार फांसी की सजा दे, माता उसको भी निर्दोष कहती है बेटे को। ऐसा था तो नहीं साहब, बेटा ऐसा था तो नहीं, ऐसा था नहीं, वो पता नहीं कैसे हो गया। एकदम नहीं कहेगी। रावण की मृत्यु के बाद राम लक्ष्मण ने मंदोदरी से क्षमा मांगी कि तुम्हारे अपराधी हैं। 18,000 रानियां विधवा हो गई, 18,000 रानियां। रावण मंदोदरी से, देवी हमें क्षमा करो। रावण था तो बहुत महान ज्ञानी धर्मात्मा था, लेकिन होनहार ही ऐसी थी कि पता नहीं वो सीता को क्यों ले आई। हमारा उद्देश्य उनको मारना नहीं था। बोलो, ये नहीं कहा अकल ठिकाने आ गई। किसी को जलील नहीं करते ज्ञानी, किसी को जीतकर उसे नीचा नहीं दिखाते ज्ञानी। देखो ना,
वही रावण जो नरक में है, लक्ष्मण नरक से निकलकर रावण चक्रवर्ती बनेंगे और लक्ष्मण और सीता उनका पुत्र बनेंगी। फिर अगले भव में फिर स्वर्ग जाएंगे, वहां से निकलकर फिर रावण तीर्थंकर बनेंगे और सीता का जीव उनका गणधर बनेगी। बोलो आप, जिसको हरण करके लेके जा रहा है वो पुत्र बनेगा और वो ही उनके गणधर बनेंगे, क्योंकि ज्ञानी अगले जन्म में किसी के प्रति द्वेष लेकर नहीं जाते। ज्ञानियों को तो किसी से दोष हो जाए तो उनके प्रति दया पैदा होती है, दया आती है। ये उपगुहन अंग है। देखो इसमें एक शब्द आया बहुत प्यारा, जब तक मोहिनी कर्म तथा ज्ञानावरण का दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा है तब तक दोष लगने का तथा भूल चूक होने का क्या आश्चर्य है। मिथ्या दृष्टि जीव है, कर्म क्षय नहीं हुए हैं तो तब तक कोई दोष हो सकता है, इसमें क्या आश्चर्य है, इसमें क्या आश्चर्य है, तत्किम, उसका बतंगड़ क्यों बनाना। एक लाइन और बहुत प्यारी लिखी इसमें सबसे अंत में, इस उपगुहन अंग की, क्षेत्र काल आदि के निमित्त से जो भावी होनहार है उसे टालने में कोई भी समर्थ नहीं। अनु किसी ज्ञानी से दोष हो गई तो दूसरा ज्ञानी ये विचार करता है क्षेत्र काल आदि के निमित्त से जो होनहार है उसे टालने में कोई समर्थ नहीं। पद्म पुराण में लिखा है खुद ये वाली बात, देखो महान विद्वान रावण, उसको ऐसी बुद्धि उपज गई, ये होनहार का ही कमाल है। इस प्रकार उपगुहन नाम का सम्यक्त्व का 5वां अंग कहा है। पढ़ लो एक बार इसको। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्ति उपगुहनम। अब उपगुहन से उल्टा है स्थितिकरण। एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, पहले दोष ढके और जब दोष ढके तो उसको योग्य जानकर, उसको पवित्र जानकर उस जीव को कि भाई ये बेचारा ठीक है। रोग से भी व्यक्ति कभी दोषी बन जाता है, कभी निर्धनता से भी दोषी बन जाता है, कभी तीव्र पापोदय से दोषी बन जाता है। तो लेकिन जीव तो पवित्र है, अब इसको सही मार्ग पर लगाओ। नहीं लगे तो उसकी होनहार पर छोड़ देते हैं। दर्शनात् चरणात् वापी, बोलिए दर्शनात् चरणात् वापी चलिताम धर्म वत्सलई प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञई स्थितिकरण मुच्यते। बोलिए दर्शनात् चरणात् वापी पनम प्राज्ञई स्थितिकरण मुच्यते। उपगुहन में दोष ढके और स्थितिकरण में निश्चय से स्वयं अपने आप को अपने में स्थित करना, वो स्थितिकरण है। कोई दूसरे को स्थितिकरण कर नहीं सकता। 3 काल 3 लोक में कौन करे? यदि स्थितिकरण कर सकते थे तो आदिनाथ अपने पोते का ही कर देते ना। भ्रष्ट हुए को कोई सही मार्ग पर लगा नहीं सकता और सही मार्ग पर जो लगा है उसे कोई गिरा नहीं सकता। निश्चय बात तो ये है। पर चरणान योग में ज्ञानियों को, मुनियों को भी, श्रावक को भी, धर्मी को भी दूसरे धर्मी के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है। सागर धर्मामृत में लिखा, एक धर्मी को दूसरा धर्मी मिलता है तो उसे इतना प्रेम उत्पन्न होता है जैसे पुत्र का जन्म हुआ हो। और एक धर्मी भ्रष्ट हो जाए, उस पर आपदा आ जाए तो दूसरे धर्मी को इतना कष्ट होता है जैसे पुत्र का मरण हुआ हो। तो उसे स्थितिकरण करने का भाव आता है। उसको स्थितिकरण को क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्थिर क्या बोलते हैं आपके?
स्टेबल कहते नहीं भाई, इसकी इनकी काउंसलिंग करो, इनको थोड़ा समझाओ, इसको मार्ग में लगाओ। लौकिक भाषा अलग होती है। कोई पुरुष पहले सम्यक दर्शन सहित श्रद्धानी था, व्रत संयम सहित चारित्र का आराधक था। पश्चात किसी प्रबल कसाय के उदय से, खोटी संगति से, रोग की तीव्र वेदना से, दरिद्रता से, मिथ्या उपदेश से, मिथ्या दृष्टियों के मंत्र तंत्र चमत्कार देखकर सत्य श्रद्धान्वय आचरण से चलायमान होता हो तो उसे विचलित जानकर जिनका धर्म में वात्सल्य है, ऐसे धर्मात्मा प्रवीण पुरुष उसे उपदेश देकर पुनः सच्चे श्रद्धान और आचरण में स्थापित करा दें, उसे स्थितिकरण अंग कहते हैं। जिसे धर्म से प्रेम है वह उसे स्थितिकरण करेगा। इसका विस्तार देखो ना आप, तो मतलब बहुत है, ग्रंथों में भरा पड़ा है। आप जानते हो जब अपना देश आजाद हुआ, आजादी से पहले तो मुगल थे अपने देश में, 400 वर्ष राज्य किया। कितना? 700। उसके बाद अंग्रेज आए तो देश की तो बहुत दुर्दशा थी उस समय, बिल्कुल अनपढ़ पूरा मामला पूरा बिगड़ा हुआ था। तो वो अपने देश में क्रिश्चियनों की संख्या कैसे बढ़ी, तो वो उन्होंने एक ही काम किया, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। क्या कहा? एक तो शिक्षा दी लोगों को और एक स्वास्थ्य दिया। मैं इसे बुरा नहीं समझता। यदि कोई व्यक्ति किसी को शिक्षा देता है, स्वास्थ्य देता है और जरूरतमंद की जरूरत पूरी करता है, तो सामान्य व्यक्ति ये कहता है आप लोग का फर्क पड़ रहा है, राम को मानो, अल्लाह को मानो या इनको मानो, अपना तो जीवन चल रहा है ना शांति से। सामान्य व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है इससे? सामान्य तो वो सब उनका धर्म अंगीकार कर लेते थे। हमने एक ही काम किए सदा, या तो मंदिरें बनवाए, लड़ाई झगड़े किए, संप्रदाय चलाए। तो जैनियों ने कभी सोचा ही नहीं कि जिन शासन कैसे बढ़े इस चीज को। स्थितिकरण अकेले उपदेश से नहीं होता, स्थितिकरण अकेले उपदेश से नहीं होता। वो उस सामने वाले को, अब वो देखो लिखा इसमें, कोई प्रबल कसाय का उदय आ गया। सुनने में उदाहरण अटपटा लगे, समय हो रहा है, रात को बात पूरी करेंगे। स्थितिकरण अंग में जानते हो कौन प्रसिद्ध हुए? बताओ। बारीसेन मुनिराज। बारीसेन मुनिराज, बारीसेन नाम था उनका। और एक मुनिराज थे, उनका नाम दिमाग से उतर गया मेरे। वो उनके घर उनका आहार हुआ। दूसरे मुनिराज ने एक सेठ के घर, तो वो मुनिराज को वन जंगल में छोड़ने गए। वो है उनका नाम, एकदम दिमाग से उतर गया। देखो इसमें आता है, रात को बताऊंगा। बारीसेन मुनिराज, पुष्पडाल, सेठ जी पुष्पडाल नाम था। वो वन जंगल में गए, उन्होंने सोचा घर गृहस्थी में कौन जाए, सुबह से शाम तक सेठानी हाय हाय करती है, घर बाल बच्चे हा हा, परेशान हो गए। महाराज जी के साथ रहो, मजे से खाओ पियो, यहीं रहो शांति से, घर जाना ही नहीं। तो उनके साथ दीक्षा ले ली। अब दीक्षा कोई बातों का खेल तो है नहीं, ले तो ली। अब लेकिन एक उसकी पत्नी थी काणी, लेकिन डेली उसकी याद आए। अब बोले अच्छी आफत आई, क्यों आ गए हम छोड़कर, बहुत याद आए उसकी। तो उन्होंने सोचा भी कि अब मुनि तो बन गए, अपन क्या है आहार लेने अपने मोहल्ले में ही जाएंगे। तो प्रतिदिन उसी मोहल्ले में आहार लेने जाएं और उनकी पत्नी उनको पड़ गए। ये वाली बात आचार्य को मालूम पड़ गई। बाणीसेन बोली तो गड़बड़ हो जाएगा, जिन धर्म बदनाम होगा, कहीं ये दोबारा फिर से घर गृहस्थी में चले गए तो क्या होगा।
हम सेठानी को तो कुछ कह नहीं सकते, हम तो अपने शिष्य को समझा सकते हैं। इनका पत्नी के प्रति प्रेम नहीं जा रहा, क्या करें? तो उन्होंने स्थितिकरण क्या होता है कि जब कसाय हावी होती है तो ये उपदेश कोई काम नहीं आता। उपदेश भी मनोविज्ञान देखकर दिया जाता है, हर जगह उपदेश काम नहीं आता। और कोई व्यक्ति बीमार है, कैंसर से ग्रसित है, अब उसको कहो तुम अपना उपयोग समेटो, बोले लाओ पत्थर हमारे फेंक के मारेंगे तुमको, उपयोग हम मरे जा रहे हैं, तुम्हें उपयोग की पड़ रही है। पहले उसका उपचार करो, फिर जो समझने योग्य तो हो वो 24 घंटे उपदेश दिया जाता है क्या? तो बारीसेन राजा थे, इनके 4 राजकुमारियां थी, बहुत रानियां सुंदर। तो उन्होंने अपने घर खबर भिजवाई कि चारों महारानी जो मेरी गृहस्थावस्था की है, वेशभूषा सुंदर वस्त्राभूषण पहन के तैयार रहे, और वहां पर एक सोने का और एक लकड़ी का सिंहासन लगवा दे। राजा था वो, राज पद छोड़ के दीक्षा ली बारीसेन ने, और पुष्पडाल मुनिराज को कहा आज आहार लेने आप अपने मोहल्ले में नहीं जाओगे, हमारे साथ जाओगे। अब पुष्पडाल सोचे आज क्या बात है, आपको कुछ चक्कर लग रहा है। तो वो महाराज के साथ आहार लेने गए और वो अपने महल में घुसी। रानियां भी परेशान कि आज हमारे पति जो मुनिराज बन गए, उनको हमारे प्रति राग क्यों पैदा हो रहा है, और ये तो गलत है ये तो। फिर भी उन्होंने आज्ञा मानी और अंदर घुसे। तो बारीसेन मुनिराज ने पुष्पडाल मुनिराज को कहा कि बैठो सोने के सिंहासन पर। वो लपक के सोने के सिंहासन पर बैठ गए और खुद लकड़ी के सिंहासन पर बैठ गए वो। उन्होंने कहा कि देखो चारों महासुंदर रानियां हैं हमारी, इनको छोड़कर हमने मुनि दीक्षा ली है, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो। सुनने में कथा तो कथा है कि प्रयोग नहीं हो सकता ऐसा। ये सुनते ही पुष्पडाल मुनिराज की गर्दन नीची हो गई। बोले हम कहानी में मरे जा रहे थे, हम ये इतनी सुंदर, इतना महल, इतना वैभव छोड़कर मुनि बने हैं। ओहो, हमने सच में मुनि धर्म को लजाया है। बस बारीसेन मुनिराज के चरणों में गिर गए, प्रभु लज्जित मत करो, क्षमा करो। और आए उसी भव से कर्म काट के मुख चले गए। अब वो हल्ला मचा देते, अरे बाप रे हमारे यहां तो संघ में कैसा एक व्यभिचारी आ गए, भैया क्या करें, डेली अपने मोहल्ले में आहार लेने जाते हैं, क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं। किसी को कुछ नहीं कहा। स्थितिकरण हर जगह उपदेश से नहीं होता, किसका स्थितिकरण कैसे होगा वो समझना चाहिए। ये तो बाहर की बात हुई। जो अपने को स्थितिकरण कर सकता है वही दूसरे के स्थितिकरण में निमित्त हो सकता है। व्यवहार की बात चल रही है, निश्चय से तो कोई किसी का स्थितिकरण कर ही नहीं सकता। कौन किसको स्थित करे, ऐसा है लिखा ना। धर्म में जिसको वात्सल्य है, ऐसा धर्मात्मा प्रवीण पुरुष उसे उपदेश देकर पुनः सच्चे श्रद्धान और आचरण में स्थित कर दे, उसे स्थितिकरण अंग कहते हैं। ऐसा मार्ग हो गया। समय प्रश्नोत्तर कुछ शाम को लेंगे, अभी समय नहीं रहता ना, 5 बज गए।